वैसे तो नॉर्मली हमसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ सवाल हमसे ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे जापानी शीट की चौखट को दोनों तरफ से कैसे भरें, जापानी शीट की चौखट को कॉलम के साथ कैसे चिपकाएं, जापानी शीट की चौखट को अगर हमने पहले से ही दीवार कर रखी है तो कैसे लगाएं। इस तरीके के सवाल हमसे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। हालांकि इन सवालों का जवाब वैसे तो हम बोलकर भी दे देते हैं, लेकिन सामने वाले को ये बात पूरे तरीके से समझ में आना फिर भी थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए इस वीडियो में हम आपको इन सारे सवाल का जवाब अच्छे तरीके से देने वाले हैं और वीडियो दिखाकर देने वाले हैं, ताकि आपको सही तरीके से पता चल सके कि जापानी शीट की चौखट को सही तरीके से कैसे लगाते हैं। हालांकि कुछ जगह ऐसी है, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे जापानी चौखट बहुत लगाई जाती है और वहाँ के मिस्त्री भी इस चौखट को लगाने में ट्रेंड है। लेकिन कुछ नई जगहों पे जहाँ पे जापानी चौखट अभी इतनी चलन में नहीं है, वहाँ के मिस्त्री लोग भी थोड़ा कंफ्यूजन में रहते हैं और जो कस्टमर होते हैं वो भी थोड़ा कंफ्यूजन में रहते हैं कि जापानी शीट की चौखट को सही तरीके से हम कैसे लगा सकते हैं या इसका सही तरीका लगाने का क्या है। ये ऑर्डर हमारा लोकल में ही जा रहा है और इस ऑर्डर को लगाते हुए हम आपको दिखाएंगे, जिसकी मदद से आप ये सब बातें सीख सकते हैं कि जापानी शीट की चौखट को सही तरीके से कैसे लगाया जाता है। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना। हेलो, मेरा नाम है दानिश, आप देख रहे हैं एनडीएस स्टील यूट्यूब चैनल। तो शुरू करते हैं इस वीडियो। वैसे तो कुछ बातें बहुत ही नॉर्मल सी होती हैं जो कि सभी मिस्त्री को पता होता है कि चौखट को कैसे खड़ा किया जाए, क्योंकि लकड़ी हो, लोहा हो या जापानी शीट की चौखट हो, उसको खड़े करने का तरीका तो सेम है कि उसको खड़ा करें और उसके बाद रस्सी की मदद से दोनों तरफ ईंटों का ठिया बना के उसका बैलेंस बना के उसको सोल्व कर लिया जाए। और जहाँ पे आप चौखट को रख रहे हैं वहां का वाटर लेवल करना बहुत जरूरी है। अगर वाटर लेवल नीचे जा रहा है तो उसका तरीका ये है कि ईंट और मसाले की मदद से आप उस चौखट के नीचे का जो लेवल है वो एक समान करके उसको चौखट को तब रखें। इसके बाद शुरू होता है चौखट को फिक्स करने का तरीका। अगर जो आपने दीवार नहीं खड़ी की हुई है तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों तरफ से खाली है। तब आपको क्या करना चाहिए, तब आपको जैसे जैसे आप चिनाई करके चल रहे हैं, दीवार खड़ी करते चल रहे हैं, उसी के साथ साथ आपको चौखट के अंदर ईंट और मसाला भरते रहना चाहिए। जापानी चौखट का सही तरीका यह है कि दोनों तरफ उसमें ईंट भर के और मसाले की फिलिंग करके उस बचे हुए गैप को सही तरीके से भरा जाए। अगर आप उसमें हल्का सा भी हाथ मारोगे तो बहुत आवाज करेगी। अगर उसकी सही तरीके से फिलिंग हुई भी होगी तो वो बिल्कुल भी आवाज नहीं करेगी। ये तो मैंने आपको बताया कि अगर चौखट के दोनों तरफ गैप है तो आपको क्या करना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई ऐसी कंडीशन है जहाँ पे कॉलम आ रहा है तो वहां पे आप जापानी चौखट कैसे खड़ी करेंगे। और फिर मैंने जैसे पहले बताया, लकड़ी या लोहे के होल पास को थोड़ा सा कॉलम तोड़ के कॉलम के अंदर फंसा के आप उसको नॉर्मल तरीके से लगा सकते हैं। लेकिन जापानी चौखट का सही तरीका क्या है, जापानी चौखट को कॉलम के साथ सही तरीके से लगा के उसके ऊपर से सही तरीके से मसाला भरना चाहिए, जिससे कि अंदर कहीं से भी खोखलापन ना रहे। इस चीज को आप हाथ मार के या फट्टी वगैरह मार के चेक कर सकते हैं। अगर खालीपन की आवाज आ रही है तो आपको चौखट पे थोड़ा वाइब्रेशन यूज करना चाहिए, जिससे कि मसाला सही तरीके से हर कोने में भरा जाए। इसी तरीके से अगर दूसरी तरफ भी आपने दीवार कर रखी है तो उसमें भी आप बचे हुए गैप में मसाला भर के उस चौखट को सही तरीके से गिरोट कर सकते हैं। चौखट के ये सारे काम हो जाने के बाद नीचे की तरफ जो सरिये लगे हुए हैं उनके ऊपर भी मसाला डाल देना चाहिए, ताकि कभी भी फ्यूचर में अगर उनके ऊपर कोई पैर रखता है तो नीचे की तरफ से चौखट ना। जापानी शीट की विंडो और चौखट को लगाने का जो सही तरीका है, इसके ऊपर हमने और भी काफी सारी वीडियोस बना रखी है, तो चैनल पे जाके उन वीडियोस को चेकआउट करना ना भूलें। हम क्वालिटी प्रोडक्ट्स यानी जापानी शीट की विंडो और चौखट बनाने में एक्सपर्ट है। हम ऑल इंडिया डिलीवरी करते हैं। अगर आपको भी हमसे अपना काम करवाना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी डिटेल चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, वहाँ पे आप हमें अपना एस्टिमेट भेजिए, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।